अवधी बड़ी चटपटी लैंग्वेज है, आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा और जिस तरह से हाव भाव होते हैं लोगों के बात करते वक्त अवधी में, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे मुझे। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं। उस कैरेक्टर का नाम मैंने रखा मिश्राइन। मैंने यूपी एक्सेंट का पहला वीडियो डाला था उस कैरेक्टर में। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ ऑल ओवर इंडिया। यूपी को कहीं ना कहीं बहुत स्टीरियोटाइप भी किया गया है और लोग बहुत एक अलग इमेज लेके चलते हैं यूपी की। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि आज की जनरेशन को भी इसमें जोड़ते हैं। देन दैट आइडिया केम यूपी लैंग्वेज वर्सेस जेनजी लिंगो। So sexy. Say it again. Dude, he's such a fuckboy. अरे छिनरा है. He's clearly in Delulu. बव रहा. Fuck off. चलो घुसो. Such a playboy. लौंडियाबाज. If you know, you know. हम पहले ही बोले रहे हैं. आंटी हैं कोई और लिटरली लोगों को बहुत टाइम तक, इनफैक्ट आज तक लगता है कि मैं कोई मैरिड गांव की औरत हूँ जो ऐसे साड़ी पहनती है और ऐसे ही बात करती है। तो मेरे पास डीएम्स आते थे और भाभी जी कैसी हैं, भाभी जी आपको वो वाला वीडियो नहीं आया। मैं आपने सोचा कि नहीं आई शुड आल्सो क्रिएट सम वीडियोस, तो व्हिच वर द फर्स्ट क्रिएटर्स जिसको आप यू यूज्ड टू लुक अप टू? सो वन इज़ भुवन बाम। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी उनके, क्योंकि वीडियोस जिस तरह से वो कैरेक्टर प्ले करते थे ना, जो लोग आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं वो शुरुआत की थी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करके। देन देयर वाज कुशा कपिला, अगेन वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स। तो इन लोगों से मैं बहुत इंस्पायर होती थी क्योंकि इनके वीडियोस में देखती थी तो मुझे लगता था यार ये मैं भी कर सकती हूँ। आई विल बी गिविंग यू सम लिंगोज, जेनजी लिंगोज। जी, रिज हमारा भावकाल है हमारा। स्ले, भाभी कहर ढा रही हो आज एकदम। डेलुलू, अरे बौ रहा है एक नंबर का। वाइब चेक, इनका मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा हमको। घोस्टिंग, एकदम हवा में रफा हो गए। फॉर रियल, है भाभी कसम से, कसम से बहुत चल रहा है। सिंप, अरे एकदम लब रहा है। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आजकल रियल होते जा रहे हैं और दे आर गेटिंग बेटर एट फेकिंग रियल। अभी थोड़ा सा परफॉर्मेटिव हो गया है। अब रियल दिखने के लिए लोग एक्चुअली अनरियल हो रहे हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कभी कभी फ़ोन पे आके रो रहे हैं या वीडियो में उन्होंने ऐसे रोते हुए क्लिप डाल दी। ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि क्या एक्चुअल रियल है और क्या सिर्फ व्यूज़ के लिए या रील के लिए रियल किया जा रहा है। उसके अच्छी खासी फॉलोइंग है, अच्छे खासे उस पर एंगेजमेंट हो रहे हैं। सो नॉर्मली पीपल का एक परसेप्शन होता है दिस गाय और दिस गर्ल मस्ट बी गेटिंग गुड ब्रांड डील्स एंड दे मस्ट बी अर्निंग गुड अमाउंट। राइट। सो हाउ रियल इज दिस? अगर आपका फोकस सिर्फ ब्रांड डील्स या फेम या पैसा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आप वो फोकस लूज कर देते हो अपने कंटेंट से टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। अगर आप कंटेंट पे उतना फोकस्ड रहोगे ना तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लेट्स सपोज कल को अगर मिश्राइन जो आपका कैरेक्टर है, शी डिसाइड्स कि नहीं लेट मी शो माय स्किन, हाउ शुड शी प्ले दैट थिंग? मिश्राइन करेगी तो मिश्राइन विल कमेंट कि अरे दादा ते छोटे छोटे कपड़े पहन के बताओ वीडियो बनाए रही हैं घर में कौनो है नहीं का। हेलो सौभाग्य, Hi. वेलकम टू द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। So, Saubhagya, let's start with telling us about a bit about yourself, your childhood and your upbringing, and let's take it forward from there. सो मेरा नाम सौभाग्य है जैसा कि आप सब जानते हैं। आई वॉज बॉर्न इन गोवा। सो एक्चुअली मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। सो माई फादर वॉज इन इंडियन नेवी। तो शुरुआती जो चाइल्डहुड है वो मेरा साउथ में ही बीता है, पानी के आसपास ही। तो गोवा, देन कन्याकुमारी, कोची, तो काफ़ी ट्रांसफर्स ऑफ कोर्स होते रहते थे। देन माई फादर टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एंड देन वी शिफ्टेड बैक टू लखनऊ यूपी, क्योंकि बाकी हमारी पूरी फैमिली यहीं से है एंड सारे रूट्स यहीं से जुड़े थे। सो वी सेटल डाउन। Then I did my schooling from Lucknow, from a convent school, and in fact graduation भी मेरा यहीं से हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। For masters then I moved to Delhi। वहाँ पे जाके थोड़ा सा जो मतलब कम्प्लीटली थोड़ा सा पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आया, वुड से, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला एंड प्लस आई वॉज परसुइंग द कोर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी एंड क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राउड था तो
बहुत सारे इवेंट्स हो गए, फेस्ट हो गए. तो आई वॉज हमेशा दैट स्टूडेंट जो ना करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा मिलेगा, क्लास में कम, कभी इस फंक्शन में कभी उस फंक्शन में. हालांकि ये सब चीज़ें स्कूल में भी थी, तो आई यूज़ टू पार्टिसिपेट अ लॉट. चाहे वो डिबेट हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, तो मैं हर चीज़ में आगे रहती थी. तो वो चीज़ वहीं से थी और धीरे धीरे डेवलप होते होते कॉलेज तक. एंड देन कॉलेज में ड्रामेटिक्स ज्वाइन किया. उसमें पहले एक्टिंग शुरू की, सीखी. उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग, लिखना शुरू किया. सब कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था कि एक बार ट्राई करके देखते हैं. और वो आज भी है कि मैं हर चीज़ को ट्राई ज़रूर देती हूँ कि होगा नहीं होगा वो बात का देखेंगे, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. तो वो बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया. एंड उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ. आफ्टर कॉलेज भी मैं वीडियोस बनाती थी थोड़े बहुत उस टाइम, लेकिन कंटेंट क्रिएशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी बहुत ज़्यादा, आई वुड से. लेकिन मैं थोड़े बहुत वीडियोस बनाती रहती थी. उसके बाद कोविड आया. कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस बनाने लगे एंड कंटेंट क्रिएशन एक अलग ही प्रोफेशन हो गया. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड, कोविड के 2-3 साल बाद एक्चुअली. एंड कंसिस्टेंटली करना शुरू किया अलॉन्ग विद माई जॉब एंड एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग. And people loved what I did, and that's about it. सो यू सेड कि कोविड के बाद आपका कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा एक्सपोजर हुआ. हाँ जी. सो इट वाज दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन यू थॉट कि नहीं चलो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं, इट हैपेंड लेटर? इट हैपेंड लेटर. मतलब ये हमेशा सॉर्टेड था दिमाग में कि वॉट एवर आई डू इन लाइफ, चाहे जॉब हो या कुछ भी, मैं साथ में ये अपना जो साइड है ना, क्रिएटिव साइड, वो मैं नहीं छोड़ूंगी. मैं भले ही अपने लिए ही सही मैं वीडियोस डालती रहूँगी अपनी क्रिएटिविटी निकालने के लिए, या कभी खुद ही देखने के लिए कि हाँ आई यूज टू बी दिस. तो वो हमेशा से आइडिया था दिमाग में, मगर कभी मैं इसे फुल टाइम एज अ प्रोफेशन करूँगी वो कभी नहीं सोचा था. बट कोविड हुआ, जॉब चल रही थी, साथ में थोड़े बहुत वीडियोस डाल रहे थे, बट उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे. बट देन आई डिसाइडेड कि चलो एक बार थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके भी देखते हैं. जब कंसिस्टेंट हुए तो काफ़ी अच्छा चला, लोगों को पसंद आया. एंड आई वाज लाइक कि वो होता है ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक लगा कि यार मैं इस चीज़ को अगर अच्छे से जस्टिस करना चाहती हूँ इसके साथ, तो आई थिंक मुझे इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अभी इसको फुल टाइम करते हैं, जॉब थोड़ा छोड़ते हैं साइड में. एंड व्हिच ईयर वाज दैट? इट वाज 2023. हाँ, 2023 एंडिंग दिसंबर. या सो यू क्विट योर जॉब फुल टाइम? फुल टाइम. एंड आप इसमें लग गए हाँ कंटेंट जी, हाँ क्रिएशन? जी, हाँ जी. आई वॉज वर्किंग एज अ कॉन्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट फॉर एन MNC. बहुत ही वेल स्टैब्लिश जॉब थी. बट वो एक दोबारा सेकेंड इनिंग शुरू करना ना लाइफ में, थोड़ा सा वो भी रहता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मैं भी बहुत टाइम तक ऐसे थी कि छोड़ना चाहिए या नहीं, बिकॉज एक फिक्स सैलरी तो आपकी आती है ना. कॉन्टेंट क्रिएशन इज अ प्रोफेशन जहाँ पे यू नेवर नो कैसा क्या आगे चलेगा. बट आई वाज लाइक नहीं, एक बार तो एक शॉट तो देना बनता है. So you took a leap of faith. हाँ, बिकॉज दिस हैज ऑलवेज बिन माई पैशन, और पैशन प्रोफेशन बन जाए सो नथिंग लाइक इट. Content creation was your passion throughout? Yes. I always wanted to do something creative. I always wanted to do YouTube first. कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगी. मैं बहुत सारे आइडियाज़ थे उस दौर के टाइम, उस दौर के हिसाब से. बट फिर इंस्टाग्राम आया, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया, तो उस पर मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया. और ये करने में मुझे हमेशा से मज़ा आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा कुछ भी क्रिएटिव काम, चाहे वो एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या राइटिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो क्रिएटिव साइड मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है हमेशा से. तो that's how it. You said that YouTube आप वीडियोस बनाना चाहते थे, देन इंस्टाग्राम हैपेंड. हाँ जी. तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल किसी भी फील्ड में ही और शी स्टेप्स इनटू, सो देयर आर सर्टेन आइडल्स जो वो लुक अप टू करता है. तो आप जब YouTube में आपने सोचा कि नहीं आई शुड आल्सो क्रिएट सम वीडियोस, तो व्हिच वर द फर्स्ट क्रिएटर्स जिसको आप यू यूज्ड टू लुक अप टू? सो वन इज़ भुवन बाम. मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी उनके, क्योंकि वीडियोस जिस तरह से वो कैरेक्टर प्ले करते थे ना, जो लोग आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं वो शुरुआत की थी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करके. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. मतलब सिर्फ वीडियोस बनाना ही नहीं, ही सिंग्स वेरी वेल, ही राइट्स वेरी वेल.
तो मैंने उनकी जर्नी देखी है थ्रू आउट, उनको ग्रो होते हुए देखा है, एंड आज वो जिस मुकाम पे हैं आज भी मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. प्लस उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, इनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए ड्यूरिंग कोविड एंड स्टिल ही कंटिन्यूड वर्किंग. सो ही वॉज वन ऑफ द इंस्पिरेशन शुरू में. देन देयर वॉज कुशा कपिला, अगेन वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द कॉन्टेंट क्रिएटर्स. तो इन लोगों से मैं बहुत इंस्पायर होती थी क्योंकि इनके वीडियोस में देखती थी तो मुझे लगता था यार ये मैं भी कर सकती हूँ, मतलब थोड़ा सा ट्राई देने में क्या जाता है, ये चीज़ मुझ में भी है. तो इनसे मैं बहुत इंस्पायर होती थी. तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन और आइडल मेरे ये थे. Okay, so when was that moment exactly? Because you create a lot of content which reflects the theme, the tonality of UP, since you belong to the same background. राइट तो आपका एक रील था यूपी पीपल वर्सेस जेंजी लिंगो. राइट तो वो जब फटा, वो जब वायरल हुआ, राइट. so you know, was there a change in your content strategy after that? Was there a change in how you you know, you look towards creating content? उसका एक आइडिया जो आपके जहन में आया वो कंटेंट बनाने का, वो कहाँ से आया? सो मैंने लोगों को क्या, मेरी हाउस हेल्प एक आती थी तो वो कुछ ऐसे बात करती थी अवधी में. थोड़ा सा अवधी बड़ी चटपटी लैंग्वेज है, आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, और जिस तरह से हाव भाव होते हैं लोगों के बात करते वक्त अवधी में, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे मुझे. तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं, उस कैरेक्टर का नाम मैंने रखा मिश्राइन, कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं और कुछ करते हैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट. तो मैंने यूपी एक्सेंट का पहला वीडियो डाला था उस कैरेक्टर में. वो वीडियो बहुत वायरल हुआ ऑल ओवर इंडिया. तो उससे एक पहचान सॉर्ट ऑफ मिल गई कि एक आंटी हैं कोई, और लिटरली लोगों को बहुत टाइम तक, इनफैक्ट आज तक लगता है कि मैं कोई मैरिड गांव की औरत हूँ जो ऐसे साड़ी पहनती है और ऐसे ही बात करती है. तो मेरे पास डीएम्स आते थे, और भाभी जी कैसी हैं, भाभी जी आपको वो वाला वीडियो नहीं आया. तो मैंने उससे शुरू किया था. फर्स्ट वीडियो जो मेरा था वो यूपी एक्सेंट का था, लोगों को बहुत पसंद आया. तो मैंने उसकी बहुत सारी सीरीज़ निकाली और भी तरह तरीके के यूपी के बारे में. देन आई वाज लाइक कि यार मुझे सिर्फ यूपी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है, क्योंकि यूपी को कहीं ना कहीं बहुत स्टीरियोटाइप भी किया गया है और लोग बहुत एक अलग इमेज लेके चलते हैं यूपी की. तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि आज की जनरेशन को भी इसमें जोड़ते हैं. देन दैट आइडिया केम यूपी लैंग्वेज वर्सेस जेंजी लिंगो. तो जेंजी टर्म्स आजकल बहुत चल रहे हैं, फेमस हैं. जेंजीज बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं. तो वो एक स्ट्रैटेजी थी मेरी कि यार इनको जो यूपी जो आज के लोग हैं उनको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, एंड लेट्स सी कि कैसा होता है, क्या चलता है. और वो वीडियो और भी ज़्यादा वायरल हुआ. तो उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने मुझे फॉलो किया, इंक्लूडिंग जानवी कपूर. तो दैट वाज लाइक हाँ यार, ये मतलब एक्सपेरिमेंट मैंने दिमाग में तो सोचा था कि ये क्रेजी हो सकता है, बट ऐसा निकलेगा ये नहीं सोचा था. सो उसके बाद हाँ स्ट्रैटेजी चेंज हुई. उसके बाद मैंने अपने कंटेंट को उस अकॉर्डिंग किया कि मुझे सिर्फ यूपी और यूपी के लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है, मुझे हर एज ग्रुप की ऑडियंस के पास पहुँचना है और पैन इंडिया पहुँचना है. तो काफ़ी चेंजेस फिर उसके बाद मैंने अपने कंटेंट में भी किए. Okay, since now you mentioned about strategy, जो भी डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबकी एक स्ट्रैटेजी रहती है विद रिगार्ड्स टू कंटेंट क्रिएशन. राइट. सब एक पर्सोना डेवलप करते हैं अपना सोशल मीडिया पे. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? व्हाट पर्सोना आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ऑन सोशल मीडिया? क्या यू नो, it's just about lifestyle videos that you are targeting, or it's about something different that you want to build over a period of time? मेरी जो स्ट्रैटेजी मैं रखती हूँ इज़ रिलेटेबिलिटी. मुझे लगता है जितना आपका वीडियो या आपकी बात लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो वो चलेगा ही चलेगा. बट उस रिलेटेबिलिटी के पीछे ना आप, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी मैंने चीज़ें ट्राई की, उसके बाद मैं एक स्ट्रैटेजी पे पहुंची. तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी टू डिसाइड कि व्हाट वर्क्स फॉर यू. तो मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करने के बाद समझा कि ये रिलेटेबिलिटी मेरे लिए वर्क करेगी. जो चीज़ मैं एक्चुअल में हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यूपी से हूँ, मुझे यूपी की कुछ चीज़ें पता हैं तो मैंने वो अपने कंटेंट में उतारी. मैं फिटनेस में हूँ तो मैंने वो अपने कंटेंट में उतारा. मैं कहीं ना कहीं मिलेनियल और जेंजी के बीच में आती हूँ तो मैंने वो अपने कंटेंट में उतारा. तो मैंने वो चीज़ें करने की कोशिश की जो मैं एक्चुअली हूँ. तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी. एंड आई थिंक रिलेटेबिलिटी कहीं ना कहीं सभी के लिए वर्क करती है, बिकॉज उसमें आप हर एज ग्रुप की ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो. तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी. You mentioned a term relatability. So is being yourself
is a major strategy for the influencers these days? What do you think? Being yourself used to be natural at a point of time. अभी थोड़ा सा परफॉर्मेटिव हो गया है. अब रियल दिखने के लिए लोग एक्चुअली अनरियल हो रहे हैं थोड़ा सा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कभी कभी फ़ोन पे आके रो रहे हैं या वीडियो में उन्होंने ऐसे रोते हुए क्लिप डाल दी. आई एग्री, सबके बहुत अप एंड डाउन्स मोमेंट्स होते हैं एंड यू समटाइम्स गो वीक. बट अभी क्या हो गया कि जस्ट टू लुक रियल कि हम रोते भी हैं, लोग कैमरा खोल के डिप्रेशन में और रोने लग जा रहे हैं विद परफेक्ट लाइटिंग एंड एवरीथिंग. तो ये अभी थोड़ा सा परफॉर्मेटिव हो गया है. लेकिन ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि क्या एक्चुअल रियल है और क्या सिर्फ व्यूज़ के लिए या रील के लिए रियल किया जा रहा है. तो कुछ लोग आई वुड से कि हाँ एकदम रियल नेचुरल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ इट आई वुड से कि थोड़ा सा परफॉर्मेटिव है. I agree. So, what is happening these days? Since you mentioned being yourself and being relatable is the ultimate strategy that you are looking forward to, and most of the influencers do that. They aspire for that. राइट. तो क्या आपको क्या लगता है कि influencers जो हैं वो आजकल रियल होते जा रहे हैं, और they are getting better at faking real? दे आर गेटिंग बेटर एट फेकिंग रियल, आई वुड से. एक्चुअली होता क्या है कि आप जितने रियल रहोगे, आप जितने जो हो आप वही अगर अपनी ऑडियंस को आप दिखाओगे तो आप लंबा चलोगे. बट अभी ना लोगों को पेशेंस नहीं है उतना, उनको चाहिए तुरंत व्यूज़, तुरंत लाइक्स, तुरंत आपकी बस वैलिडेशन आपको कहीं से मिल जाए. तो उस चक्कर में लोग थोड़ा सा फेक रियल ज़्यादा करने लगे हैं. बट आई वुड से देर आर इन्फ्लुएंसर्स जो अभी भी काफ़ी रियल हैं, जो वो एक्चुअली हैं, वो डर नहीं रहे हैं सामने ऑडियंस के अपने दिखाने के. एंड ऑडियंस एक्चुअली लव इट. जब आप जो एक्चुअली रियलिटी में हैं वो अगर आप अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं ना, वो कनेक्ट बिल्ड होता है. वो आपकी कम्युनिटी बिल्ड ही तब होगी जब ऑडियंस आप पे भरोसा करे कि हाँ यार ये जो बंदा दिखा रहा है ना ये यही है. तो वो आई थिंक लोगों को उस पर टारगेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के. Okay, interesting. So, what is more exhausting for you? I mean, not just for you, for the influencers I talk about in general. Being consistent or being interesting? बीइंग इंटरेस्टिंग इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग एंड मतलब चैलेंजिंग है ये, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है. आप कैसे भी मूड में हो, अगर आपने सोचा है यार मुझे एक वीडियो बनाना है तो आप बनाओगे. बट इंटरेस्टिंग आप हर बार नहीं हो सकते. कभी एक आइडिया आया जो आपको बहुत लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, बट हो सकता है वो डालने के बाद उतना ना चले. तो वो आइडिया आपके लिए भी कैसा कितना इंटरेस्टिंग है और सामने वाले के लिए भी कितना इंटरेस्टिंग है, वो जज करना और वैसा आइडिया ढूंढ लेना, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है. तो आप हर बार पॉसिबली इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी वीडियो में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और बस सोचा है कि हाँ चलो डालने के लिए डाल देते हैं, और वो इतना लोगों को पसंद आ गया कि आपको लगे हैं ये पसंद आ गया. तो ऐसा भी होता है. तो इंटरेस्टिंग होना बहुत ही एग्जॉस्टिंग है. वो 24 घंटे आपका दिमाग अलर्ट रहना चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट. So, since you mentioned interesting is more difficult, more challenging. So, is there any particular strategy that you resort to? Is there any particular methodology which is there behind your way of working? Yeah, it's just about all instincts. You go ahead with the instincts. It's a combination of a lot of things, I would say. Instincts, observation, करंट क्या चल रहा है एंड रिसर्च, प्लस उसमें मैं अपना क्या फैक्टर ऐड कर सकती हूँ. तो कभी कभी लगता है कि जैसे कुछ करंट में एक टॉपिक चल रहा है, लेट्स से कुछ भी एक इशू चल रहा है, और मुझे लगता है कि यार इस पे तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ और मुझे राइट लग रहा है इस पे बात करना. तो मैं वो टॉपिक उठाऊंगी, बट मैं ये भी देखूंगी कि ये मेरे थॉट्स तो हैं, लेकिन जो ऑडियंस मुझे देख रही हो उनके थॉट्स क्या है, उसको रिसर्च करना, उसे समझना, ऑब्जर्व करना लोगों को कि लोगों के क्या थॉट्स हैं उस पर या क्या प्रक्रिया रह सकती है. तो इन सबको मिला के वो एक निचोड़ होता है एक वीडियो. Okay. So, have you ever seen your profile? Have you ever stalked your own profile and thought, यार मैं कितनी cool हूँ या मैं कितनी cool हो गई हूँ over the period of time? Did you ever कूल do आई that? थिंक मैं हमेशा से थी. इंस्टाग्राम पे अब लोगों को पता चल रहा है, बट हाँ आई हैव सीन माई ग्रोथ ओवर द ईयर्स. पहले जो मैं थी, आई वुड से बनाते बनाते कंटेंट, लोगों से इंटरेक्ट करते करते, कम्युनिटी एक जो बिल्ड की है उनके बीच रहते रहते, आई हैव ग्रोन अ लॉट. तो जो मैं कूल थी वो अब मैं थोड़ी कूलर बन गई हूँ. तो हाँ ये हुआ है. Okay. So, Saubhagya,
जब भी कोई इन्फ्लुएंसर को देखता है, हम्म। वेदर ऑन यूट्यूब और ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया, दे थिंक अगर उसके अच्छी खासी फॉलोइंग है, अच्छे खासे उस पर इंगेजमेंट हो रहे हैं, सो नॉर्मली पीपल का एक परसेप्शन होता है कि दिस गाय और दिस गर्ल मस्ट बी गेटिंग गुड ब्रांड डील्स एंड दे मस्ट बी अर्निंग गुड अमाउंट. राइट. So how real is this and how challenging is this to get brand deals and all? पहला अगर आपका फोकस है ना कंटेंट क्रिएशन में उतरने का, तो मुझे लगता है आपका फोकस कभी भी नहीं होना चाहिए ब्रांड डील्स और पैसा. व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरा सिर्फ ये था कि यार मुझे अपने फ़न के लिए वीडियो बनाना है. अगर आपका फोकस सिर्फ ब्रांड डील्स या फेम या पैसा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आप वो फोकस लूज़ कर देते हो अपने कंटेंट से टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. अगर आप कंटेंट पे उतना फोकस्ड रहोगे ना, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो चैलेंजिंग हाँ शुरू में रहेगा. यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कभी कभी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप सब कुछ राइट कर रहे हो फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो आप चाह रहे हो. तो मैंने शुरू से यही किया और आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही करूँ कि मैं अपने कंटेंट पे पूरी तरह फोकस्ड रहूँ कि मेरा कंटेंट कितना अच्छा निकल के आ रहा है. ब्रांड डील्स और बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं. Okay. जी. तो if anyone who is starting out in this field, तो क्या उसको आप यही एडवाइस दोगे कि जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट? हाँ 100% कि मतलब थोड़ा सा एक तो पेशेंट रहिए आप. सेकेंडली वैलिडेशन सीख मत करिए बहुत ज़्यादा कि यार एक मैंने वीडियो डाला, बहुत मेहनत की उस पर मैंने, उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ नहीं आए तो अब मैं नहीं बनाऊंगा या अब मैं नहीं करूँगा. वो मत करिए. वो पेशेंस और वैलिडेशन सीख करने वाली जो चीज़ है ना, वो आपको बहुत कम टाइम में रोक देगी. क्योंकि आज भी मेरे साथ कई बार होता है कि मैंने एक वीडियो डाला और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, मगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, लोगों को उतना पसंद नहीं आया, तो आई विल नॉट स्टॉप. मैं दूसरा फिर वीडियो बनाऊंगी और मैं उस पर रुकी नहीं रहूँगी. तो आज के लोगों की जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी सबसे बड़ी राय यही है कि बी पेशेंट, सब कुछ करते रहिए. लाइक आई सेड कि सब कुछ सही करने के बाद भी हो सकता है कि वर्कआउट ना करे चीज़ें, क्योंकि एल्गोरिदम भी बहुत ही अलग चलता है. उसको समझने में भी आपको टाइम लगता है कि कैसे इसको टेम कर रहे हैं या कैसे क्या करें. प्लस मुझे लगता है थोड़ा कहीं बहुत टैलेंट के साथ साथ आपका एक लक भी थोड़ा मैटर करता है इसमें. तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं ना, आपकी मेहनत, टैलेंट, एल्गोरिदम, तो वो रिजल्ट आ जाता है. तो बी पेशेंट. ये है. Great. सौभाग्य, टॉकिंग अबाउट, यू सेड एल्गोरिदम, तो देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं, रादर देन दे क्रिएट कंटेंट एंड दे विश कि एल्गोरिदम वर्क्स फॉर देम. दे डज दैट बैकवर्ड कि वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स जो समझते हैं कि if I talk about just women influencers, so they understand that okay, certain kind of content is more popular among boys, so they create certain type of content only and they gain very fast popularity, they gain virality very quickly. Right. तो यहाँ पे how challenging is it for content creators like you जो कि authentic और relatable content बनाते हैं, उनके लिए कितना challenging होता है उनसे compete करना? जो ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो मतलब शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए बस ऐसी चीज़ें डाल दे रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि इससे लाइक्स और व्यूज़ तो आ जाएंगे, बट अगर आपने वैल्यू बिल्ड नहीं की ना, तो आज आपको लोग देख रहे हैं बट वो कल भूल जाएंगे. तो वो बहुत ज़रूरी है आपको वैल्यू बिल्ड करना अपने कंटेंट के साथ, कि लोग आपको एक्चुअली याद रखें कि अरे ये वो वाला कंटेंट बनाती हैं. तो अगर आपको सस्टेन करना है इंटरनेट पे, अगर आपको सस्टेन करना है सोशल मीडिया पे, अगर पहचान बनानी है, तो आपको वो वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी. तो जो मेरे जैसे क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहे हैं, आई वोंट से कि उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो कंटेंट डाल रहे हैं उस पर व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, बट वो कुछ टाइम का है. ये आपको, अगर आप कंटेंट क्रिएशन फील्ड में, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कुछ टाइम का है, वो सस्टेन नहीं करने वाला है. दिस थिंग दैट यू आर डूइंग, ये सस्टेन करेगी, लंबा चलेगी और वैल्यू बिल्ड करेगी और लोगों के बीच रहेगी. तो जो चीज़ लोग याद रखेंगे, ब्रांड ऑटोमेटिकली उसके पास आएगा, लोग ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करेंगे, उसके पास आएंगे, एंड फॉर द राइट रीजंस ऑफ कोर्स. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट एंड क्रिएटर इकोनॉमी. तो यहाँ पे एक अभी रिसेंटली एक फेज़ आया है जिसमें कोलैबोरेटिव इकोनॉमी बहुत निकल के आई है. इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेट विद ईच अदर, ब्रांड्स आल्सो कोलैबोरेट विद ईच अदर.
So what do you think? They are genuinely collaborating, or they are secretly competing against each other? एक्चुअली बोथ. कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें. कुछ हैं जो कंपटीशन उन्हें पता है दिल में, बट काम निकल रहा है तो कर लेते हैं वाला सीन है. तो एंड आई थिंक वो ह्यूमन टेंडेंसी भी है कहीं ना कहीं. आप चाहते हैं आगे बढ़ना, बट जब तक आपका फोकस ये है ना कि मैं बेहतर करके आगे बढ़ूं इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको पीछे करूं, तो आप सक्सेस गेन कर लोगे, आप आगे निकल जाओगे. तो आई थिंक वो इंटेंट बहुत मैटर करता है कि यार इसका अच्छा चल रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ मैं और भी अच्छा करूँगा, ये बढ़िया कर रहा है. बट वो नहीं होना चाहिए कि यार मेरा अच्छा हो जाए, ये भाड़ में जाए, पीछे हो जाए. वो वाला इंटेंट अगर आप रखेंगे तो इट वोंट वर्क आउट. Okay. So let's jump to our rapid fire section. So viral reel or viral controversy? वायरल रील फॉर श्योर. क्योंकि वायरल रील आई नो कि मैं कंटेंट क्या बना रही हूँ, किस इंटेंट से बना रही हूँ, अच्छा बना रही हूँ, एक दिन चल जाएगा. बट कंट्रोवर्सी में वो थोड़े टाइम का आपको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, बट उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती है विच आई डोंट वांट. सो वायरल रील. Okay, but controversy also is a great strategy for. It has worked for many आज के years. टाइम में इट एक्चुअली हैज. Okay. ट्रू. So brand deal or creative freedom? क्रिएटिव फ्रीडम, लेकिन अगर पेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है. बट हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम. Okay. Comments or views? कमेंट्स, क्योंकि व्यूज़ तो आ जाते हैं. कमेंट्स में आपको एक्चुअल फीडबैक मिलता है, एक्चुअल कनेक्शन बिल्ड होता है आपके ऑडियंस के साथ. तो कमेंट्स. Okay. Instant fame or long term relevance? लॉन्ग टर्म रेलेवेंस, लंबा रुकना है अपने को. Okay, great. So this brings me to back to your UP people versus Gen Z lingo. So let's I'll be giving you some lingos, Gen Z lingos, जी. and help us by saying that in your very own UP style. राइट. Riz, हमारा भावकाल है हमारा. slay, भाभी कहर ढा रही हो आज एकदम. delulu, अरे बहु रहा है एक नंबर का. vibe check, इनका मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा हमको. ghosting, एकदम हवा में रफा हो गए. for real, फॉर रियल. हाय भाभी कसम से कसम से बहुत चलता है. simp, सिंप. अरे एकदम लब रहा है. लबराओ मत ज्यादा. हाँ, ज्यादा लब रहा हो नहीं. Okay, low key, लो की. लो की का क्या हो सकता है? आप सजेस्ट करिए, कुछ आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में. yeah, it's so supposed to Low-key. be you. Yeah. Okay, let's हाँ, लेट्स मूव ऑन टू अनदर. aura farming. ऑरा फार्मिंग. अगेन इसका कहूंगी मैं भौकाल. भौकाल टाइट है इनका. भोकाल का एक और वर्ड यूज करते हैं ना यूपी में, रौला समथिंग. रौला. हाँ, रौला. राइट. ये लखनऊ में एक्चुअली में बहुत चलता है, रौला है. राइट. ओके, कुक, कुक. एकदम पेल दिन. ब्रेन रॉट. हाय, दिमाग की दही कर दिए हैं एकदम. ओके, सो मिड. मिड. हाँ, ठीक ही ठाक हैं, ज्यादा कछु खास नहीं. ऑसम ऑसम. तो आई एम श्योर कि आप ने अभी तक इन प्रीवियस, अगर मैं 5 साल की बात करूं सिंस कोविड, यू हैव क्रिएटेड कंटेंट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. तो अगर एक देयर इज वन ट्रूथ about content creation that you would like to tell someone who is just starting out in this field, what that would be? Like I said कि first of all you need to मतलब आपको अपना एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है. क्या आप कंटेंट क्रिएशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको फेम चाहिए? क्या आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको एक्चुअली मज़ा आता है कंटेंट बनाने में? या आप चाहते हैं जो आपके दिमाग में वो आप स्क्रीन पे उतारें? क्या आप पैसों के लिए आ रहे हैं? पहला आपका वो गोल सेट होना चाहिए. गोल सेट हो गया, उसके बाद बिल्ड अ स्ट्रैटेजी
क्योंकि मैंने ये नहीं किया था, तो अभी जो क्रिएटर्स आ रहे हैं मैं उनको कहूँगी मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल किया, उसके बाद आई रियलाइज कि अच्छा दिस विल वर्क आउट, एंड स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के बाद भी हो सकता है आपको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़े, बट एटलीस्ट आपके पास एक थोड़ा सा स्केच होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले जो अपने दिमाग में उसे उतारिए स्क्रीन पे, चेक करिए उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड थोड़ा उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को मोल्ड करने की कोशिश करिए, कंसिस्टेंट रहिए और पेशेंट, दैट्स इट। सो सारे कंटेंट क्रिएटर्स का कुछ ना कुछ एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। हाँ जी। अगर आपका पूछें तो व्हाट इज दैट? मेरा सिग्नेचर स्टाइल, आई स्टार्टेड विद यूपी की मिश्राइन, बट अभी आई थिंक वो थोड़ा ट्रांजिशन हो गया है, तो अभी आई एम समवन जो एक मतलब एल्डरली सेक्शन को भी केटर कर सकती है थ्रू दैट यूपी की मिश्राइन, एक जेंजी आज की जो ऑडियंस है उससे भी कनेक्ट कर सकती है, जो थोड़े से बच्चे हैं उनको भी मैं कभी टारगेट करने की कोशिश करती हूँ थ्रू किड्स कंटेंट, थोड़ा सा हमारे बचपन की यादें, तो आई थिंक थोड़ा सब जगह इनपुट दिया हुआ है। तो वो मिश्राइन को एज योर प्रोटैगनिस्ट रख के यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज कंटेंट पीसेस। हाँ So this is your future roadmap as well. हाँ, and not just Mishrain, I also want to experiment with more characters and अपनी personality को as it is be being myself मैं लोगों के सामने भी रखना चाहती हूँ। जैसे मैं travel बहुत करती हूँ, मैं fitness में भी हूँ, मैं बाकी और भी चीज़ें करती हूँ, जैसे मैं गाना भी गाती हूँ, तो मैं ये सब कुछ अपने कंटेंट में अब डालती हूँ। तो मैं कभी कभी कोई ऐसा फनी कंटेंट बना दूंगी जिसमें मैं थोड़ा बहुत गाना भी गा रही हूँ, किसी गाने को, जैसे अभी रिसेंटली मैंने किया था क्रेजी की यारे अगर गज़ल होती तो कैसा होता, तो फिटनेस अगर मैं कर रही हूँ तो उसको मैंने अपने कॉन्टेंट में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं जो मैं हूँ एज अ पर्सनैलिटी होल, मैं वो अपने कॉन्टेंट में डालने की कोशिश कर रही हूँ। Okay. या Okay, great. अभी आपने मेंशन किया आप गाना भी गाती हैं। जी। So I have known that you are part of a band as हाँ well. जी, हाँ जी। So tell us about that journey. So this is India's first female mission rock band, और मैं इस बैंड से अराउंड 10-12 साल हो गए अभी। मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड, मैं जुड़ी हुई हूँ इस बैंड से, एंड जया मैम है हु इज़ द फाउंडर ऑफ द बैंड, शी इज़ द वन हु स्टार्टेड दिस बैंड। जितने भी गाने होते हैं शी इज़ द वन हु कंपोजेस, लिरिक्स वो लिखती हैं, बाकी हमारी टीम है, सिंथेसाइजर्स, गिटारिस्ट, और भी परकशंस होते हैं। तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ शोज ऑल ओवर इंडिया, एंड वी आर विद अ मिशन कि हम जो अपने गाने हैं उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाएँ, कुछ मैसेज दे पाएँ लोगों को। सो दैट इज़ द मिशन विच इज़ वाई इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल मिशन रॉक बैंड। So yeah. It feels great to be a part of that band. Yeah, Since it's the first amazing. female band. Because singing again has is one of my passions. So इस band से associate होना is a great honor, and काफी लंबी journey रही है इस band की. So yeah, feels great to be a part of it. So future में will you be interested in collaborating with regards to singing and Yeah, definitely. As a band, we would love to collaborate with good talent. So always open for that. Okay, great. Talking about the things which are happening currently in our country, तो we all know US and Iran are at wars with each other. तो उसमें ईरान का एक statement आया था where it threatened US basically and all of the world कि हम इंटरनेट की जो cables हैं which are running beneath the Red Sea, उसको हम we will demolish those cables. So if you wake up tomorrow and there is no internet, and not just you, I'm talking in general about all the influencers and creators, so what will happen? What do you think what will happen to them? How will they really stay relevant without internet? Right. And what will you do? I think इंटरनेट चला जाएगा तो थोड़ी दिक्कत तो ऑफकोर्स होगी, क्योंकि वी आर सो यूज टू इट, एंड जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं स्पेशली दे आर ऑन सोशल मीडिया, उससे ही दे आर डूइंग एवरीथिंग। बट आई थिंक ट्रांजिशन आएगा, जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ एक वर्कआउट नहीं करता है तो वी टर्न ऑन टू अनदर थिंग। तो आई थिंक ट्रांजिशन आएगा, बट ऑफलाइन होंगी चीज़ें, लाइव इवेंट्स होंगे, मे बी कम्युनिटी से कनेक्ट होगा, मे बी टीवी पे, मे बी रेडियोज़ पे, मे बी लेटर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, यू नेवर नो। सो हो सकता है ऐसा हो, एंड मैं थोड़ा सा मतलब मैं आई थिंक कंटिन्यू रखूँगी
जो चीज़ अभी मैं ऑफलाइन कर रही थी मैं मे बी लोगों के सामने लाइव करूँगी एंड आई थिंक वो थोड़ा सा एक रिलीफ भी होगा क्योंकि अभी हम डालते हैं कोई भी वीडियो ना तो कितने व्यूज़ आए कितने लाइक्स आए कितना वो एक प्रेशर शायद थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं आपको उनके सामने परफॉर्म करना और मुंह पे कोई सच बोलता नहीं है कि बुरा था बट वहाँ पे लोग आगे बोल देते हैं तो आई विल कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल सी कि क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है ऑनलाइन से ऑफलाइन का बट आई थिंक आई विल कंटिन्यू डूइंग इट फॉर श्योर ओके ग्रेट जी अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि आप कमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो एज़ कम्पेयर टू व्यूज़ तो यूजुअली क्या होता है कई बार कुछ आड़े तिरछे कमेंट्स भी आते हैं यू नो पीपल जस्ट यू नो दे गेट इनटू योर डीएम्स Right. एंड दे नॉट जस्ट commenting on your content they also get to your DMs so that can be frustrating at times and you know challenging as well to how to deal with such people so what are your views on that how do you tackle those comments and those things थैंकफुली मैं थोड़ा थिक स्किन्ड हूँ इस मामले में कमेंट्स जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं बट एट टाइम्स होता है कि एक होता है ना आप बाउंड्री क्रॉस ना करें कभी कभी लोग हेटरेट के चक्कर में बहुत ज़्यादा ल्यूड कमेंट्स कर देते हैं लाइक फॉर स्पेशली फॉर द फीमेल क्रिएटर्स वो एक आर वर्ड डाल देना आके प्रोफाइल पे कुछ ऐसा लिख देना कि सामने वाला डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे या थोड़ा सा परेशान हो जाए वो आई थिंक वो बाउंड्री क्रॉस करना हो जाता है तो वो मैं ज़रूर हाईलाइट करती हूँ इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक रील डाली थी कुछ मेरे पास ऐसे जो ल्यूड कमेंट्स एंड ल्यूड डीएम्स में कहूँगी वो आए मैंने स्क्रीनशॉट्स उठा के उसे अपनी एक रील में डाल दिया बाकायदा उन लोगों के यूज़र नेम और फोटोज़ के साथ और उसके बाद वो डीएम में आके सॉरी दीदी कर रहे थे तो वो मैं ज़रूर कॉल आउट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग जो मेरे डीएम में आके ये कर रहे हैं ये और भी लड़कियों के डीएम्स में जाके यही करते होंगे एंड ऐसे लोगों को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसके बाद मुझे बहुत सारी लड़कियों के डीएम्स आए कि हमारे पास भी ऐसे डीएम्स आते हैं एंड वी रियली विश कि हम भी ये चीज़ कर पाएँ तो मैंने कहा यू शुड कॉल आउट क्योंकि वो लोग कर रहे हैं यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो सो दैट आई डू बट अदरवाइज नेगेटिव कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हूँ उसको मैं अपने कंटेंट में भी थोड़ा बहुत बदलाव लाने की कोशिश करती हूँ बट negativity doesn't get me. Okay, great. You said that when you were starting out, you used to follow Bhuvan Bam and Kusha Kapila. Right. Since you have made it somewhere there, so is there anyone else that you look up to now? अभी की जनरेशन में there is धारणा दुर्गा. She is a great content creator. जैसे वो लिखती हैं, जैसे वो एक्ट करती हैं, इतने रिलेटेबल रील्स होते हैं उनके मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ और कहीं ना कहीं हम सेम एज ग्रुप के हैं तो और ज़्यादा सो आई रियली लव हर कंटेंट एंड अभी के टाइम में आई लुक अप टू हर अ लॉट ओके या जस्ट द वन हाँ जस्ट मतलब और भी हैं बट मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ ओके ओके ग्रेट ये आप जो यूपी के अराउंड जो कंटेंट बनाते हो यूपी के लिंगोज के अराउंड यूपी के लैंग्वेज के अराउंड सो इज देयर एनी पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन दैट यू लुक अप टू अभी तक एक्चुअली ऐसा कोई क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर आई वुड से मुझे यूपी से नहीं मिला कुछ है ऑफ कोर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट जो यूपी की छवि कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा अलग करने की कोशिश कर रहे हो अभी ना थोड़ा सा लोगों का कंटेंट मतलब 19-20 हो गया है किसी ने अगर कुछ किया तो उसे ही थोड़ा डिफरेंट करके दूसरा कुछ कर रहा है तो आई वांट टू सी मोर क्रिएटिविटी यूपी के क्रिएटर्स में भी एंड आज बहुत सारे बर्डिंग क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं एंड होपफुली और भी जैसे दिल्ली और मुंबई के क्रिएटर्स का नाम होता है होपफुली यूपी के भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स होंगे बहुत जल्द लेट्स होप फॉर दैट या और अगर मैं बात करूं सौभाग्या कुछ ट्रेंडिंग चला जैसे इंटरनेट पे देयर इज अ ट्रेंड दैट यू नो चलते रहते हैं बीच बीच में तो एवरीवन एवरी ब्रांड एवरी इन्फ्लुएंसर दे जस्ट वांट टू हॉप ऑन टू दैट ट्रेंड राइट कि मिस ना हो जाए टू जस्ट गेट you know they just want to have that share of pie that latest trend that so how important is it for influencers if I talk about to hop on to that trend उस trend को follow करना उसके accordingly reels बनाना how important is that
इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब ट्रेंड्स ऑफ कोर्स चलते हैं, ब्रांड्स भी उसे अडेप्ट करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ट्रेंड में कुछ अपना फ्लेवर ऐड करें. अगर आप एज इट इज़ कोई, अगर मान लीजिए डांस ट्रेंड चल रहा है और आपने एज इट इज़ कर दिया, तो उसमें देयर इज़ नो क्रिएटिविटी, देयर इज़ नथिंग दैट यू हैव डन. वो बस कॉपी पेस्ट वाला काम है फिर. तो अगर आपने अपना कुछ ट्विस्ट ऐड नहीं किया, उसमें अपना कुछ फ्लेवर ऐड नहीं किया एज अ क्रिएटर, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर में क्रिएटर शब्द को आप फिर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अगर आपने कुछ अपना फ्लेवर ऐड नहीं किया. तो डू द ट्रेंड्स एज मच एज यू वांट, बट ऐड योर क्रिएटिविटी टू. मतलब इन्फ्लुएंसर्स को फोमो नहीं होता है कि यार मैंने तो कंटेंट बनाया नहीं, ये ट्रेंड निकल गया, व्हाट विल हैपन नाउ? होता है. इनफैक्ट बहुत बार मुझे भी होता है, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी अगर मैं ट्रेंड कर रही हूँ तो मैं उसे अपने स्टाइल में करूँ, मुझे एज इट इज़ नहीं करना है, वो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है. तो उस चक्कर में सोचते सोचते बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो ट्रेंड निकल जाता है. बट अब निकल गया तो निकल गया, मैं ऐसे तो नहीं डालूंगी. वो मेरा प्रिंसिपल है कि मुझे अपना कुछ डालना है, क्योंकि ट्रेंड्स विल कम एंड गो. वो वैल्यू जो आप एज अ क्रिएटर बिल्ड कर रहे हो ना, वो रहेगी. लोग आपको आपके उस कंटेंट के लिए जानते हैं, नॉट फॉर द ट्रेंड. तो ट्रेंड भी अगर आप आ रहे हो तो उस चीज़ के साथ आओ जिसके लिए लोग आपको जानते हैं. तो आई फोकस मोर ऑन बिल्डिंग वैल्यू दैन ऑन ट्रेंड्स. So, if I talk just about female influencers, so what do you think, how much percentage of the glamour quotient for them plays for their popularity, for their virality, with respect to the quality of content that they are creating? Because क्या है ना, अभी majority of the content में they are just showing their skin. So what do you think for those creators जो इस type के content में नहीं हैं, उनके लिए how important is it to stay relevant with the quality of their content that they are creating? आई विल ऑलवेज से कि कंटेंट इज़ द किंग. वो ग्लैमर कोशेंट ऐड करके, थोड़ा सा स्किन शो ऑफ करके आप व्यूज़ पालोगे, बट वो लॉन्ग टर्म रेलिवेंस उसकी नहीं है. Don't you think algorithm भी पुश करता है उसको? डेफिनेटली करता है, एंड लोग देखने वाले भी हैं. इनफैक्ट उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो एक्चुअली देखती है. देयर इज दिस क्रिएटर जिनका कुछ ऐसा ही कंटेंट है, एंड दे हैव लाइक सब्सक्राइबर्स इन 1000. तो वो लैक्स में तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के थ्रू दे आर अर्निंग. तो उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस भी है. बट एज अ क्रिएटर आई थिंक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कहीं ना कहीं कि आप सोशल मीडिया पे अगर हैं जहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे, एल्डरलीज, मिलेनियल्स, एंड एवरी एज ग्रुप इज़ देयर, तो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह का कंटेंट आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं. वो आपने व्यूज़ और ब्रांड, इनफैक्ट ब्रांड्स भी ऐसे लोग को प्रेफरेंस कभी नहीं देते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दे विल ऑलवेज लुक फॉर गुड कंटेंट क्रिएटर्स जिनके साथ उनका ब्रांड एसोसिएट हो. अगर आपका एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि आप सिर्फ ग्लैमर कोशेंट ऐड करके चीज़ें बस दे रहे हो, तो अ गुड ब्रांड विल नेवर अप्रोच यू. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चलता है. सो कंटेंट इज़ द किंग. अगर आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हो तो ग्लैमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, स्किन शो ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और क्रिएटर्स करते भी एक्चुअली वो इसीलिए क्योंकि दैट्स अ ईजी वे, उसमें मेहनत नहीं लग रही है. अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में एक्चुअली मेहनत लगती है. सो आई थिंक जिस दिन लोग देखना भी बंद कर देंगे ऐसे कंटेंट को, वो क्रिएटर्स धीमे धीमे अपने आप कम हो जाएंगे. तो वो एज अ सोसाइटी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कंटेंट देख रहे हैं. तो लेट्स सपोज कल को अगर मिश्राइन जो आपका कैरेक्टर है, शी डिसाइड्स कि नहीं, लेट मी शो माय स्किन, तो देन व्हाट, हाउ शुड शी प्ले दैट थिंग? इसको मैं फ़नी तरीके से थोड़ा ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ या शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती, बट हाँ, गॉट इट. बट मेरा इंटेंट वो नहीं रहता है. तो अगर मिश्राइन करेगी तो मिश्राइन विल कमेंट कि अरे दादा ते छोटे छोटे कपड़े पहन के बताओ वीडियो बनाए रही हैं घर में कौनो है नहीं का. सो शी विल टॉक लाइक दैट कि बताओ गांव में एकदम नाक कटवा दी है हमारी, सब देख रहे हैं कैसा पहनी है, छोटा छोटा एकदम स्लीवलेस कट स्लीव ब्लाउज. तो शी विल टॉक लाइक दैट, शी विल टेक अ जिब ऑन इट. बट हाँ, फनी वे में. It would be awesome content. Yeah, it will be. I'm planning also. अभी रिसेंटली मैं सोच ही रही थी इस पे, and आज आपने मेंशन किया तो definitely very soon. Let's hope to see that. Yeah. Okay. So
आपके जब बायो पढ़ते हैं हम्म। सोशल मीडिया पे, सो इट सेज कंटेंट क्रिएटर, वोकलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर. राइट. सो व्हाट्स दैट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर? सो ये फर्स्ट टाइम मैं रिवील भी कर रही हूँ आपके ही पॉडकास्ट पे उद्घाटन हो रहा है सॉर्ट ऑफ. तो आई एम वर्किंग ऑन माई ब्रांड विच इज़ कमिंग अप वेरी सून. बहुत ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगी बट इट इज़ कमिंग अप वेरी सून. काफ़ी बैक एंड पे काम चल रहा है, काफ़ी हो गया है एंड इट इज़ लाइक टू लॉन्च सून. तो अभी मैंने कहीं भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया है. में है ये? इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड बिकॉज आई लाइक फैशन. मतलब मैं बहुत ज़्यादा फैशन, क्लोथिंग, इसका बहुत मुझे इंटरेस्ट है. तो आई थॉट लेट्स डू समथिंग इन इट. एंड बिकॉज मैं कभी भी कोई फोटो डालती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे DMs आते हैं, ये आपने कहाँ से लिया, वो आपने कहाँ से लिया. तो मैं अपनी चीज़ें बहुत ढूंढ के खरीदती हूँ बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट है उन चीज़ों में. तो आई थॉट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेट्स build for my audience and let's see कि कैसा रिस्पॉन्स आता है. तो या वेरी सून आपको सुनने को मिलेगा on my page also. Okay. Now just wanted to ask you, mostly जो creators होते हैं उनका कुछ एम होता है. They just, आपने बोला ना कि आप अपना कंटेंट बनाए जाओ, आगे को आपको ब्रांड डील्स मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, वो तो आगे की बात है. तो बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ all of those things, whenever any creator starts or whenever any creator starts getting famous, तो उनका कुछ ना कुछ तो गोल रहता है, एम रहता है जहन में. राइट. What is yours? मेरा शुरू से और आज तक एक ही एम रहा है कि आई वॉन्ट टू टैप इन टू बॉलीवुड. अच्छा कंटेंट में मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ. एंड कंटेंट क्रिएशन आई वुड से इज़ अ स्टेपिंग स्टोन. तो अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिनकी मैं भी बात कर रही थी. धारणा, शी इज़ वर्किंग एज अ सेकेंड लीड विद माधुरी दीक्षित इन अ नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट. तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए थ्रू कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पहचान मिलती है तो लोग आपको रीच आउट करते हैं. सो मेरा गोल कहीं ना कहीं वो है कि मैं एक अच्छा बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ. बिग प्रोजेक्ट, ऐसे छोटे छोटे मैंने थोड़े बहुत किए हैं, बट एक बिग प्रोजेक्ट जहाँ पे. In which capacity? In which capacity as in? As in, do you want to write for Bollywood? No. I want to be in front of the camera. Okay. I Okay. want to be an actor. Okay. So हाँ, तो let's hope for the best and काफ़ी सारी चीज़ें इनफैक्ट पाइपलाइन में हैं. तो let's see. Okay. I really had a nice time talking to you. Likewise. And especially knowing your character, Mishrain. I really wish you all the best Thank you. for your brand also, which Thank is you. about to launch, Thank and you. for all your future aspirations. Thank you so much. I had a great time and thank you for having me. Pleasure is all ours.